फाइनली एंड्रॉइड 16 के सारे फीचर्स सामने आ चुके हैं एंड इस वीडियो में हम सारे फीचर्स को बिल्कुल डिटेल्ड में बताने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो और ये वीडियो एंड्रॉइड वालों के लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाली है। तो वीडियो आखिर तक देखना ताकि कोई भी फीचर आपसे मिस ना हो जाए। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी काफी सारे लोगों को एंड्रॉइड 15 का ही अपडेट नहीं मिला है एंड यहाँ पे एंड्रॉइड वाले 16 के फीचर्स लेके आ गए। खैर बात करते हैं पहले फीचर की, दैट इज ऑडियो शेयरिंग। ये फीचर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत यूजफुल साबित होने वाला है। एक्चुअली इस फीचर में आप एक स्मार्टफोन से मल्टीपल ईयरबड्स कनेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास में एक स्मार्टफोन है और आप 7-8 दोस्त बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो कि हम एक स्मार्टफोन में 7-8 लोग अपने अपने ईयरबड में कोई गाना सुने या फिर कोई मूवी देखें, तो अब इट्स पॉसिबल। लेकिन ये वाला फीचर आप तभी यूज कर पाओगे जब आपके ईयरबड्स एलई ऑडियो को सपोर्ट करते होंगे। जो नॉर्मल वाले ईयरबड्स हैं उन पे आप इस वाले फीचर को यूज नहीं कर पाओगे। इसे इनेबल करने के लिए सिंपली सेटिंग्स में जाके ऑडियो शेयरिंग को इनेबल कर देना है। उसके बाद में सर्च करने पर मल्टीपल ईयरबड्स आपके सामने आ जाएंगे एंड एक एक करके यहाँ से नॉर्मली ऐसे ऐड करते जाओ। नेक्स्ट इज ऑडियो स्ट्रीमिंग। ये फीचर ऑडियो शेयरिंग से भी ज्यादा यूजफुल है। लाइक मान लीजिए अगर आपके पास में 2 स्मार्टफोन है एंड आप एक स्मार्टफोन में कोई ऑडियो या फिर कोई भी वीडियो चला के सुन रहे हो। अब अगर आप चाहते हैं कि वो सेम ऑडियो दूसरे वाले स्मार्टफोन पे प्ले हो तो सिंपली ऑडियो स्ट्रीमिंग से आप ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो और तगड़ी बात है वो ये कि जिस स्मार्टफोन में आपने ऑडियो को स्ट्रीम किया है उस स्मार्टफोन से आप एक्सटर्नल ईयरबड्स को कनेक्ट करके उस ऑडियो को सुन सकते हैं। तो मतलब एक इस स्मार्टफोन में आपने ऑडियो प्ले किया, इससे मल्टीपल ईयरबड्स कनेक्ट किए, दूसरा इस वाले स्मार्टफोन में ऑडियो को स्ट्रीम किया एंड इससे भी यहाँ पे एक्सटर्नल ईयरबड्स को कनेक्ट करके वो ऑडियो सुन सकते हो। इसके लिए भी आपको सेटिंग्स में जाके ऑडियो शेयरिंग में जाना है, देन यहाँ से सिंपली ब्रॉडकास्ट शुरू कर दो एंड आपको ऑडियो स्ट्रीम हो जाएगा। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन कूल डाउन। ये वाला फीचर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक कई बार क्या होता है कि आप व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप में ऐड हो जाते हैं या फिर आपके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो दिन भर आपको मैसेज भेजते रहते हैं। तो ये नोटिफिकेशन कूल डाउन वाला फीचर है, उससे ये होगा कि अगर आपके पास में आपके स्मार्टफोन पे एक बार में 10-20-50 नोटिफिकेशंस एक साथ आके पैं 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 करती हैं तो पहली वाली तो आपको उसी आवाज में सुनाई देगी, लेकिन उसके बाद में जो नोटिफिकेशन की साउंड है वो हल्के हल्के कम होती चली जाएगी जिससे आपको इरिटेशन नहीं होगी। इसे इनेबल करने के लिए सिंपली आपको नोटिफिकेशन में जाना है एंड यहाँ से नोटिफिकेशन कूल डाउन वाले फीचर को कर देना है इनेबल। लेकिन इसमें एक और अच्छी चीज़ है, मान लीजिए आपने नोटिफिकेशन कूल डाउन वाले फीचर को इनेबल करके रखा है और आप चाहते हैं कि आपकी जो जरूरी कॉल्स हैं या फिर जरूरी रिमाइंडर्स हैं, अलार्म है, तो उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो आपको जैसे सुनाई देते हैं नॉर्मल जो भी आपने वॉल्यूम सेट करके रखी होगी उसी वॉल्यूम पे वो सारी चीज़ें आपको सुनाई देंगी। तो ये नोटिफिकेशन कूल डाउन सिर्फ नोटिफिकेशन पे ही काम करता है। ओके, नेक्स्ट फीचर है DND मोड। अब आप कहोगे इसमें क्या नया है, ये तो पुराने वाले में भी था। हाँ भाई, पुराने वाले में था, लेकिन एंड्रॉइड 16 में DND मोड को अब आप कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक पुराने वाले में अगर आप DND मोड को इनेबल करते थे तो उससे सारी कॉल्स एंड जितनी भी नोटिफिकेशंस होती थी सभी साइलेंट हो जाती थी। लेकिन इस वाले अपडेट में आप डिसाइड कर सकते हो कि किस किस बंदे की कॉल को हमें DND मोड में जाके साइलेंट करनी है और कौन कौन से ऐप की किस नोटिफिकेशन को हमें DND मोड में इनेबल करना है, जिससे कि जो बाकी की नोटिफिकेशंस होंगी उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो आपने सिलेक्ट करके रखी होंगी सिर्फ वही नोटिफिकेशन और वही कॉल्स साइलेंट होंगी, बाकी की सब परफेक्ट काम करेंगी। एक्सेस करने के लिए सिंपली कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो DND मोड का जो कस्टमाइजेशन पैनल है वो ओपन हो जाएगा। अगला फीचर है डिस्प्ले मोड। पहले से भी आ रहा है जिसमें हमें 2 मोड मिलते थे, एक नेचुरल, दूसरा अडेप्टिव। नेचुरल में क्या होता है, जो नेचुरल या फिर जो ओरिजिनल कलर्स होते हैं किसी वीडियो के या फिर किसी फोटो के वो हमें दिखाई देते हैं। बेसिकली नेचुरल मोड जो होता है वो फोटो या फिर वीडियो एडिटिंग के काम आता है, जहां पे आप अपने हिसाब से कलर्स को मैनेज या फिर लाइक कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जो अडेप्टिव मोड है उसे इनेबल करने के बाद में आपके जो कलर्स हैं या फिर जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ी सी पंची या कहूँ तो बूस्ट हो जाती है। लेकिन अब जो तीसरा मोड इसमें इनेबल हुआ है, एक्सपेरिमेंटल मोड, इसे इनेबल करने के बाद में आपके जो कलर्स हैं थोड़े से वार्म हो जाते हैं। बेसिकली आईफोन की जो ट्रू टोन वाली क्वालिटी होती है ना, वही आपको देखने को मिलेगी। तो ये ऐड किया गया है, अब कितना यूजफुल होगा आई डोंट नो। अब ये वाला फीचर उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो कंबल या फिर रजाई के अंदर घुस के चुपके फोन चलाते हैं। एक्चुअली पुराने वाले अपडेट में एक एक्स्ट्रा डिम करके फीचर दिया गया था जिससे आप अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर सकते हो, जिससे कि रात में अगर आप फोन चलाओ तो आपकी आंखों पे ज़्यादा असर ना पड़े। लेकिन काफ़ी लोगों का उससे भी काम नहीं चला, तो इस बार एंड्रॉयड 16 में इवन डिमर करके एक फीचर आने वाला है जिससे आप अपनी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है उसे और भी ज़्यादा कम कर सकते हो। बोले तो बिल्कुल डार्क हो जाएगी, जिससे कि आपकी आंखें थोड़ा सा सुरक्षित रहेंगी। तो रात में जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसके लिए फीचर
काम का है। अब जो 6th फीचर है ये प्राइवेसी के मामले में बहुत काम का है। लाइक अब आप अपने एंड्रॉइड फोन में देख पाओगे कि पिछले 7 दिन में हमारे स्मार्टफोन के अंदर जितने भी ऐप्स हैं, इन ऐप्स में से किस किस ऐप ने माइक्रोफोन यूज किया, किस किस ऐप ने कितने दिन तक कैमरा यूज किया एंड किस किस ऐप ने कहां पे हमें ट्रैक किया। तो बेसिकली प्राइवेसी और हमारी पर्सनल सेफ्टी मतलब डेटा की, उसके हिसाब से ये काफी काम का फीचर है। ओके, एंड्रॉइड 16 में अब आपको जो हैप्टिक्स फीडबैक मिलने वाला है वो थोड़ा सा इंप्रूव मिलेगा एज कंपेयर टू एंड्रॉइड 15। लाइक टाइपिंग वाइपिंग करने पे जो वाइब्रेशंस हैं वो थोड़े से अच्छे फील होंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई प्रीमियम स्मार्टफोन यूज कर रहे हो। अच्छा, आईफोन के भी लेटेस्ट अपडेट में हमें एक काफी खतरनाक फीचर देखने को मिला था, वाईफाई शेयरिंग। मतलब आपको वाईफाई का नाम नहीं बताना है, पासवर्ड नहीं बताना है, सिंपली QR कोड जनरेट करके किसी को शेयर कर दो, जो भी उसे स्कैन करेगा उसका स्मार्टफोन ऑटोमेटिक आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। अब ये सेम फीचर हमें एंड्रॉइड 16 में देखने को मिलने वाला है। यूज़फुल तो ज़रूर होगा, क्योंकि कहाँ यार नाम डालो फिर पासवर्ड डालो, कौन इतनी देर माथा पच्ची करेगा। अच्छा, जो लोग अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं उन लोगों के लिए एंड्रॉइड 16 में काफ़ी कमाल का फीचर आने वाला है। लाइक कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं या फिर कुछ दवाइयाँ चल रही होती हैं जिनका 2-4-6 महीने का पीरियड होता है, या फिर उतने टाइम हमें दवाई खानी होती है और कई बार हमें याद नहीं रहती। तो आप एक हेल्थ करके इसमें फीचर आने वाला है, उसमें सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हो। तो बीच बीच में अगर आप कभी दवाई खाना भूल जाते हो या फिर अपनी कोई टेस्ट कराना भूल जाते हो तो ये फीचर के थ्रू आप ट्रैक कर पाओगे कि भाई कब हमें वैक्सीनेशन करानी थी, कि कब हमें दवाई लेनी थी और कब हमें कोई लैब वगैरह में टेस्ट कराना था। तो जो लोग थोड़े से भुलक्कड़ टाइप हैं उनके लिए ये फीचर काफी काम का रहने वाला है। तो ये थे एंड्रॉइड 16 के कुछ खतरनाक वाले फीचर्स जो अभी फिलहाल डेवलपर प्रीव्यू में मौजूद है। इसका जो वीटा वर्जन है 2-4 महीने मैक्सिमम मई तक आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये अभी हर स्मार्टफोन पे सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ स्मार्टफोन्स हैं लाइक पिक्सल 6, पिक्सल 7, पिक्सल 8 और जो भी पिक्सल के बाकी की सीरीज हैं सभी को ये अपडेट सबसे पहले मिलता है, क्योंकि एंड्रॉयड भी गूगल का है और पिक्सल जो स्मार्टफोन्स हैं वो भी गूगल के हैं। अब बात करते हैं कि किस किस को लाइक जो डेवलपर मोड है या फिर डेवलपर प्रीव्यू है वो डाउनलोड करके टेस्ट करने चाहिए फीचर्स। तो मेरे हिसाब से मत करो, और अगर करने का मन हो रहा है तो जो आपके स्मार्टफोन में डेटा है पहले उसका बैकअप ले लेना कहीं पे, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि आपका डेटा उड़ जाए और बैटरी ड्रेनिंग के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जब इसका स्टेबल वर्जन आ जाए तो ही आपको इंस्टॉल या फिर डाउनलोड करना चाहिए। वैसे कौन कौन एंड्रॉइड 16 के अपडेट को लेकर एक्साइटेड है कमेंट्स में बताओ। बाकी ऐसी मस्त वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को देखते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।